नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे प्राइज जीके पार्ट 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे के बिरला फाउंडेशन, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान, घनश्याम दास बिरला सम्मान, वाचस्पति सम्मान और शंकर पुरस्कार। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए एक साथ इसको मैं लेके आया हूँ। अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छा से एक एक चीज गहराई से जाके आपको सारे फैक्ट क्लियर होंगे आपका। सबसे पहले देखिए के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन एक प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट आदमी का है। टाटा बिरला का नाम सुने होंगे, तो उसी बिरला परिवार ने ये फाउंडेशन बनाया है। किसके लिए बनाया है? साहित्य के विकास के लिए। इस ध्यान रखा गया है कि साहित्य का विकास हो, शिक्षा, समाज सेवा, ठीक है, हिंदी, स्पेशली हिंदी का ध्यान दिया गया। हिंदी संस्कृत के विकास, मतलब साहित्य का तो है ही, हिंदी संस्कृत पे स्पेशल जोर। और ये खुद राजस्थान के थे, ये राजस्थान के राजघराना है, राजघराना बोलते हैं, व्यापारिक घराना है। तो ये राजस्थानी भाषा के लिए स्पेशली ध्यान दिया गया है। इस चीज पे अभी हम लोग जोर करेंगे, ठीक है। ये सब इसका काम है। शिक्षा का विकास हो गया, शिक्षा, संस्कृति, दर्शन, सब चीज के विकास के लिए इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया। पैसे की तो कमी नहीं, बिरला के पास कैसे पैसे की कमी होगा। इसका के बिरला फाउंडेशन, इसका पिताजी जो था घनश्याम दास बिरला, ये पुरस्कार इसके पिताजी के नाम पे है, ठीक है। वही उसी ने हिंदुस्तान, आपने सुना होगा ना, हिंदुस्तान मोटर्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब उसी के पिताजी का है। ये बहुत बड़े आदमी थे, बहुत पैसे थे, इन्होंने एक फाउंडेशन बना दिया। इस फाउंडेशन के तहत पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये फाउंडेशन का स्थापना 1991 में के बिरला ने बनाया था, कृष्ण कुमार बिरला ने बनाया था, ठीक है। तो इस संस्कृति, समाज सेवा, ये सब चीज के उत्थान के लिए ये फाउंडेशन इतने प्राइज देते हैं, ठीक है, 6 प्राइज देते हैं। तो एक ही साथ आपको याद हो जाएगा कि सरस्वती सम्मान कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। व्यास यही, बिहारी भी यही देता है। घनश्याम दास बिरला सम्मान कौन? यही देता है। वाचस्पति कौन? यही देता है। शंकर पुरस्कार यही देता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये 6 पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन से मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई ये 6 पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो शुरुआत कब हुई ये जानने के लिए आपको याद ही है कि 1991 में के बिरला पुरस्कार हुआ है, के बिरला फाउंडेशन बना है। तो सरस्वती सम्मान कब से दिया जाने लगा? सेम 1991 में। कितना आसान है। व्यास सम्मान कब से? 1991 में। बिहारी 1991 में। घनश्याम दास बिरला 1991 में, ठीक है। बाद में ये दोनों जोड़ा नेक्स्ट ईयर 1992 में, और शंकर पुरस्कार 1992 में। वाचस्पति और शंकर बाद में जोड़ा 1992 में, ठीक है। तो इसी तरह से बड़ा आसानी से याद हो जाएगा कि भाई इसकी ये सब पुरस्कार कब से दिया जाने लगा। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि भाई किस फील्ड में, सबसे बड़ा चीज है फील्ड में, किस फील्ड में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान ये साहित्य के फील्ड में है, ठीक है। व्यास सम्मान, वेद व्यास क्या था? साहित्य। सरस्वती माता क्या है? वो भी साहित्य का ही देवी है, इसी उससे याद हो जाएगा। व्यास सम्मान साहित्य। बिहारी क्या था? जो सत सही बोल के बुक्स लिखा है, 700 दोहे का एक बुक, वही है बिहारी। सबको जानते हैं बिहारी के सत्सैया आती है, बचपन से पढ़ के बड़े हुए होंगे, इसलिए भी साहित्य से रिलेटेड, ठीक है। वाचस्पति, ठीक है। ये वाचस्पति का सुनने से ही लग रहा है कि ये संस्कृत, इसका वर्ड ही है वाचस्पति, संस्कृत वर्ड टाइप का लग रहा है। तो ये संस्कृत साहित्य, ठीक है, संस्कृत साहित्य, ये भी साहित्य से रिलेटेड है। उसके बाद घनश्याम दास बिरला सम्मान। ये जो घनश्याम दास बिरला सम्मान क्या है? सम्मान क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है। और ये शंकर पुरस्कार देखिए 3 क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, दिया गया है, ठीक है। भारतीय दर्शन से संबंधित है, कला के क्षेत्र में 2, और संस्कृति, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के क्षेत्र में पुरस्कार है। ये बस आपको याद रखना है किसका क्या फील्ड है। अब साहित्य भी है,
ये देखिए इसमें से एक दो तीन चार, ये पूरी तरह से साहित्य पर डिपेंड है। ये भारतीय दर्शन कला संस्कृति से, ये भी साहित्य से थोड़ा बहुत मिलता है, मगर आपको एग्जाम में ये लिखना है। घनश्याम दास बिड़ला पुराना वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, ये चीज पढ़ लिए आप लोग क्षेत्र। लेकिन आप यहाँ पे देखना है साहित्य, ये साहित्य किस साहित्य में, हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश, तो ये किस फील्ड में दिया जाएगा, जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, शेड्यूल्ड भाषाएं हैं, उसमें से किसी एक आदमी को, 22 भाषाओं में से किसी एक आदमी को, और हर साल दिया जाएगा। व्यास सम्मान किसको दिया जाएगा भाई, व्यास सम्मान सिर्फ और सिर्फ हिंदी को। व्यास सम्मान किसको, क्यों, सिर्फ हिंदी के विकास के लिए। तो हिंदी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पुरस्कार यही हो गया। ज्ञानपीठ भी तो हिंदी में दिया जाता है, लेकिन उसमें क्या है, 24 भाषाओं को दिया जाएगा। सरस्वती सम्मान क्या है कि इसमें 22 भाषाओं से एक, ठीक उसी तरह ज्ञानपीठ 23 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है, 24 बता दिया था अभी। तो व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी साहित्य, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बिहारी सम्मान किसमें दिया जाएगा, 2 ही भाषा में, हिंदी साहित्य और राजस्थानी भाषा साहित्य में, ठीक है, राजस्थानी और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। तो ये क्यों, क्योंकि के बिड़ला लोग कहाँ है, राजस्थानी, मारवाड़ी है राजस्थान का, तो राजस्थानी को बढ़ावा देने के लिए। तो राजस्थान में हिंदी भी चलता है और राजस्थानी भी चलता है, तो हिंदी साहित्य और राजस्थानी साहित्य के बढ़ावा देने के लिए। तो अब क्या क्वेश्चन है कि झारखंड का या बिहार के हिंदी कवि को मिलेगा, हिंदी साहित्य को नहीं मिलेगा, वो हिंदी और राजस्थानी साहित्य को ही मिलेगा। उसके ऊपर भी शर्त है कि वो राजस्थान का निवासी होना चाहिए, राजस्थान का निवासी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैंने भी कभी एक बार गलत कर दिया था इससे। बिहारी सम्मान नाम से ही पता चलता है कि बिहार का होगा, बिहारी सम्मान बिहार में दिया जाता होगा, लेकिन बिहारी सम्मान राजस्थान का सम्मान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1991 में शुरू हुआ। घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक अनुसंधान बता दिया। वाचस्पति संस्कृत साहित्य, ठीक है, और शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन कला और संस्कृति, ठीक है, ये आप तीनों याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय दर्शन कला और संस्कृति, दर्शन मतलब फिलोसफी, ठीक है, फिलोसफी आर्ट एंड कल्चर, फिलोसफी आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, इतना याद रखिए। एक और चीज याद क्या रखना है कि जब इस पुरस्कार के लिए सिलेक्शन किया जाएगा तो कितने साल पीछे तक जाके पिछले राइटर को दिया जा सकता है। जैसे 1991 में मान लीजिए कि अभी 2020 में अगर पुरस्कार किसी को देना है तो ये पिछले 10 साल तक के प्रकाशित होने वाले पुस्तक में से ही दिया जाएगा। मतलब 2010 के बाद ही जो प्रकाशन हुआ वही पुस्तक दिया जाएगा। इससे पहले वह प्रकाशित हुआ है उस कंसिडरेशन में भी नहीं रखा जाएगा। तो सब में 10 वर्ष, पिछले 10 वर्ष को कंसिडरेशन में रखा जाएगा, इसमें भी। और ये क्वेश्चन आ चुका है सरस्वती व्यास सम्मान को लेके कि पिछले कितने साल का कंसिडरेशन किया जाता है। 10 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष, सब में 10 वर्ष। सिर्फ घनश्याम दास बिड़ला में सिर्फ 5 वर्ष, पिछला 5 वर्ष में किए गए अनुसंधान को ही विल टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस, ठीक है। ये 5 वर्ष घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है, ये आपको याद कर लीजिए। अगला हम लोग चलते हैं क्या, थोड़ा व्यास सम्मान के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला व्यास सम्मान किसको मिले, सरस्वती सम्मान के बारे में पढ़ते हैं पहले। देखिए इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट 15 लाख मिलता है। सबसे पहले इसमें अमाउंट सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया गया सबसे बड़ा पुरस्कार सरस्वती सम्मान 15 लाख। ये 22 भाषाओं में से किसी एक आदमी को हर साल मिलेगा सरस्वती सम्मान, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या क्या मिलता है सब पुरस्कार में, जो इसमें मैं बता दूंगा सरस्वती सम्मान में सारे पुरस्कार में वही मिलता है। एक पैसा, शॉल
ओढ़ने का शॉल मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है और प्रतीक चिन्ह मिलता है। एक बिरला फाउंडेशन का प्रतीक चिन्ह मिलता है। ठीक है, ये सब बस ये तीनों सब में कॉमन है, बस पैसा सब अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे इसका 15 लाख पैसा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या पहला किसे मिला? इसे पहला सरस्वती सम्मान 22 में से एक भाषाओं को मिलता है, तो हिंदी भाषा को मिला था पहला और आखिरी करंट वाला याद रखना रहता है। तो हिंदी भाषा में किसको मिला था ये भी तो याद रखना है। अमिताभ के बाप को हरिवंश राय बच्चन को मिला था। ठीक है, बच्चन साहब को मिला था। किस बुक पे? इसने अपने जीवन की आत्मकथा लिखा था। ठीक है, हरिवंश राय की आत्मकथा 4 खंडों में, मतलब 4 खंड में प्रकाशित हुआ था इसकी आत्मकथा। और आत्मकथा का नाम भी याद रख लीजिए, क्या था? 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक इस बुक को पहला सरस्वती सम्मान मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोपान तक। अब जितने भी बुक को मिला है ये सब प्राइज, मैं क्या बोलता है, बुक्स एंड अथर्स में ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। बुक्स एंड अथर को फॉलो कीजिएगा, इसके बाद वीडियो बनाना शुरू करूंगा बुक्स एंड अथर्स का, उसमें बता दूंगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उस पे देखते जाइएगा। अब सरस्वती सम्मान जो ये है मिल गया इसे सोपान तक। हिंदी को मिला था पहला सरस्वती सम्मान, बाकी भाषाओं को बाद में मिलना शुरू हुआ। और अभी किसको मिला है? 2019। ठीक है, 2021 चल रहा है जनवरी, मगर अभी तक 2019 ही करंट है, 2020 वाले को मिला नहीं है। 2019 में किसे मिला है उसको भी याद रखना पड़ेगा। वासुदेव मोही सिंधी भाषा में, वासुदेव मोही सिंधी भाषा में। ठीक है, इसके बुक का नाम है चेक बुक। ये 3-4 साल तक अभी चलता रहेगा। ठीक है, पिछले 3 साल तक का प्राइस हमेशा याद रखना चाहिए करंट के लिए। तो ये आपको इतना चीज आप याद रख लीजिए, सरस्वती सम्मान से काफी है। इसके बाद हम लोग चलते हैं व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान किसको दिया जाता है भाई? सिर्फ हिंदी साहित्य को, ओनली हिंदी साहित्य। और ये भी गौर करने की बात है कि ये सारे हिंदुस्तानियों को ही मिलेगा, सिर्फ विदेशी राइटर को नहीं मिलेगा। इससे पहले ज्ञानपीठ भी जो हम लोग पढ़े थे ना, ज्ञानपीठ भी सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए ही है, विदेशी आदमी को नहीं मिलेगा, उसको भारत की नागरिकता होनी चाहिए। व्यास सम्मान ये तो पता है, ये सिर्फ हिंदी। ये था सरस्वती सम्मान के 22 भाषाओं में से एक, इसमें से सिर्फ हिंदी को मिलेगा। ठीक है, क्या क्या मिलेगा? 3 चीज जो पर शॉल है, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह तो मिलेगा। एक पैसा भी मिलेगा। पैसा कितना है भाई? ये 15 लाख था, इसमें 4 लाख है। व्यास सम्मान में 4 लाख। बुक में कम लिखा होगा, अभी बढ़ गया है, अभी करंट 4 लाख रुपया है। इसको आप याद कर लीजिएगा। वही पिछले 10 वर्ष के पिछले 10 वर्ष के भीतर जो बुक प्रकाशित हुई उसी में से किसी एक बुक को मिलेगा। पहला पुरस्कार किसे मिला है? रामविलास शर्मा। बहुत बड़ा राइटर है रामविलास शर्मा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और आखिरी किसे मिला है? 2019 में, अभी करंट है 2019 में, जो 2019 की ही घोषणा हुई है अभी। ठीक है, 2021 चल रहा है जनवरी। तो रामविलास शर्मा और नसीरा शर्मा 2019 में किसे मिला है? नसीरा शर्मा। ठीक है, ये नसीरा शर्मा 2019। और ये कब मिला? 1991 में मिला होगा। व्यास सम्मान 1991 में शुरू हुआ। तो किसको मिला है भाई? भारत के प्रति। रामविलास शर्मा के बुक का नाम है भारत के भाषा साहित्य एवं हिंदी, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। भारत के प्राचीन भाषा परिवार एवं हिंदी, यही बुक है जिसको 1991 में व्यास सम्मान मिला है रामविलास शर्मा को। और 2019 में जो बुक्स को मिला है कागज के नाव है, नसीरा शर्मा ने जो लिखा है कागज के नाव। एकदम ये सब होठों में रहना चाहिए आपका। अब अगले आते हैं बिहारी सम्मान। बिहारी सम्मान तो बिहारी सम्मान 1991 में शुरू हुआ है, ये तो पता ही चल गया। राजस्थानी में दिया जाता है, राजस्थानी और हिंदी भाषा में, और राजस्थानी होना बहुत जरूरी है। इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं? 1 लाख रुपया, ज्यादा नहीं भाई, 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। और क्या पहला बिहारी सम्मान किसे मिला है ये आपको जानना जरूरी है। जय सिंह, ठीक है, इसका नाम था जय सिंह नीरज।
ठीक है, जयसिंह नीरज 1991 में जिसे मिला था पहला वाला, वो याद रखना चाहिए। ढानी का आदमी, किस बुक का नाम था? ढानी का आदमी। ढानी क्या होता है? उस एरिया में ढानी मतलब होता है जब चारों ओर खेत है, बीच में अपना घर बना लिया, तो इसको कहते हैं ढानी। ठीक है, तो बिहारी सम्मान हो गया। उसके बाद घनश्याम दास बिरला पुरस्कार 5 लाख होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी भी तुरंत बदला है, पहले कम था। घनश्याम दास बिरला 5 लाख दिया जाता है इसके लिए। पहला आदमी आशीष दत्ता, जिसे 1991 में मिला था, आशीष दत्ता। इसको मोलिकुलर बायोलॉजी के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, मोलिकुलर बायोलॉजी में मिला था। ये आपको याद रख लीजिए। ये कौन था? नेशनल सेंटर फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च, एक संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है, नेशनल सेंटर फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च। वहां पे उन्होंने मोलिकुलर बायोलॉजी पे रिसर्च किया था। उस जगह पे आशीष दत्ता को 1991 में मिला। अभी 2019 में किसको मिला है, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है भाई, ये भी एग्जाम आ सकता है। 2019 में रूप मलिक को मिला है। रूप मलिक आपने सुना होगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो मुंबई में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में जो है, उसी का एक वैज्ञानिक है ध्रुव मलिक। उन्होंने जो हमारे शरीर के भीतर जो कोशिका है ना, कोशिका के संचार प्रणाली पे शोध किया था, उसके लिए उसे 2019 में मिला है। और वाचस्पति पुरस्कार, ठीक है, इसको में 1 लाख मिलता है, इतना याद रख लीजिए संस्कृत साहित्य के लिए। और शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, कला और संस्कृति के लिए 1.5 लाख रुपया। ठीक है, इतना आप याद रख लीजिए, कंप्लीट हो गया इसका। ठीक है, स्पेशली इन 2 सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान में आपका सारे फंडा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे होते हैं आजकल। धन्यवाद दोस्तों हम लोग।